माई जर्नी ओवरऑल हैज़ बिन अनफेयर। मुझे दुख बहुत हुआ जब मेरे लास्ट डे पे मैं जा रही थी और मेरे 3 वोट्स बनते थे, विच वॉज काका जी एंड विक्रांत जी एंड रिद्धि। मुझे 8-9 साल के बच्चों ने जो गालियाँ लिखकर भेजी जो मैंने कभी सुनी नहीं है, मैं वो लेवल पे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास एक कीबोर्ड है, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन है, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है। अजीब अजीब शक्लें बनाना, बड़ी बड़ी आंखें करना और टेढ़ी मेढ़ी बातें करना और गाली से बात करना, दैट इज़ नॉट माई क्लास। हाई, दिस इज़ रिधिमा पंडित एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन IWM बज़। रिधिमा, आपका स्वागत है IWM बस पे। थैंक यू IWM बज़। हाउ वाज योर जर्नी? आप किस तरह से अपनी ये जर्नी को डिस्क्राइब करना चाहोगे, जहाँ ये जर्नी काफ़ी फ्लेवरफुल था, जहाँ एक तरफ आप अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर रही थी तो कहीं बार आप इमोशनल भी होते हुए नजर आई, तो आपके हिसाब से ये जर्नी आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे? आई थिंक माई जर्नी ओवरऑल हैज़ बिन अनफेयर क्योंकि मैंने बहुत दिल से खेला। मुझे मज़ा भी आ रहा था खेलने में, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस गेम में डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था, बिकॉज अलायंस की बात थी और मैं बहुत बैड कैरेक्टर ऑफ जज हो गई अबाउट हाफ ऑफ देम। मुझे लगा कि यार ये अलायंस में सबसे अच्छी निभ रही है मेरी, तो ऑब्वियसली लोग बचाएंगे, बिकॉज मैं भी इनके कहने पर इनके लोगों को बचा रही हूँ। साथ में जो मेरे ऑफ कोर्स फ्रेंड्स थे, जो है रिद्धि और शाइनी, में उन्हें भी बचा रही थी एंड वाइस वर्सा। तो लेकिन इनके तरफ से वो पहले एपिसोड से ही नहीं था मेरे लिए। तो डेफिनेटली आई एम अ बैड जज ऑफ कैरेक्टर, आई एक्सेप्टेड टुडे, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई कि ये लोग मुझे बचाने को ही नहीं देख रहे थे, मुझे मौके तक नहीं दे रहे थे, मुझे हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता था। और इतना मैं लड़ झगड़ नहीं सकती यार लाइफ में, आफ्टर ऑल इट्स अ शो, आई कैन नॉट किल माई सेल्फ ओवर इट। बहुत लोग बहुत रो रहे थे कि मुझे कैप्टन नहीं बनाया, मुझे नहीं बनाया, तो नहीं बनाया यार, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे गेम सिर्फ 3 जनों का ही चल रहा था, वो है रजत, फैजू और प्रिंस। अब इनके अलावा जो भी अगर जीते भी है तो मेरे हिसाब से तो वो खैरात में ही जीते हैं। किससे आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये जर्नी में? मोस्ट डिसअपॉइंटेड तो मेरी किससे वो थी ही नहीं ना एक्सपेक्टेशन, तो डिसअपॉइंटेड नहीं। बट यस, मुझे दुख बहुत हुआ जब मेरे लास्ट डे पे मैं जा रही थी और मेरे 3 वोट्स बनते थे, विच वॉज काका जी एंड विक्रांत जी एंड रिद्धि। तो वो तीनों वोट मुझे आने भी नहीं दिए, तो दैट वॉज अनफेयर। ये बोल के कि गेम चलो अभी उस पड़ाव पे आ गया है, तो प्रिंस ने वो डिसीजन मेरे लिए जो मेरे बिहाफ पे लिया कि नहीं यार रिधिमा नहीं, वो ऐसा कोई खास कंटेंट नहीं दे रही, यू आर नोबडी टू डिसाइड दैट यार, आई एम प्लेइंग विद फुल लॉयल्टी फॉर योर अलायंस। मैं यहाँ तक बोल चुकी थी कि प्रिंस ही जीतने वाला है ये गेम। उसके अलावा हम सब प्यादे ही थे उनको जिताने के लिए, बट फॉर प्रिंस आई वॉज हैप्पी टू डू इट। मैं चाहती थी कि वो जीते, बट अगर आप बिल्कुल मुझे स्टार्टिंग से आउट करने पे तुले थे, जो मैंने बाहर आके देखा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि मैंने अपनी लॉयल्टी इस अलायंस को दी। उससे अच्छा मैं फैजू को देती, जो बहुत बार मुझे बोल चुका था हमारे साथ आके खेलो, हमारे साथ आके खेलो। लेकिन क्या आपको लगता है फेज़ो की टीम में जाकर आपको जगह मिलती, क्योंकि वहाँ की गर्ल्स हमेशा कंप्लेंट करती हुई नजर आई है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया। यहाँ पर क्या किया गया है? बट एटलीस्ट आप लोग इस ग्रुप में कैप्टन भी बने हैं, और वहीं अगर वो ग्रुप में रहते तो कैप्टन बनने के लिए लड़ना पड़ता। जी बिल्कुल, वो नेम से ये रहा है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, प्रिंस ने मुझे भी कैप्टन बनाया है एंड आई अप्रिशिएट इट। मैं दोगली बात नहीं कर रही हूँ, देखिए मैं हमेशा जहाँ पे अप्रिसिएशन की बात है मैं प्रिंस को अप्रिशिएट भी करती हूँ, और जहाँ वो गलत है मैं बोल भी रही हूँ वो गलत है। पर गेम के मैं उस कगार पे थी कि अब अगर मैं फैजू के साथ खेलती तो मुझे वहां से भी वोट्स नहीं आते, जो मेरे गारंटीड 2 वोट है रिद्धि और शाइनी, वो भी नहीं आएंगे अगर मैं वहां से खेलूंगी तो। बट मुझे बहुत स्ट्रेटेजिकली निकाला गया, मुझे बोला गया कि आप जाओ और आप अरबाज लोगों के साथ खेलो, अरबाज फैजू के साथ, और टेक्निकली बच ही जाएंगे ना वोट्स पे, बिकॉज मेरे सारे लोग सेफ थे अंदर जो मुझे बचाने वाले थे। लेकिन उन्हें भी वोट नहीं करने दिया, मैं भले और 2 एपिसोड टिकती, बट वो उस दिन निकलना मेरा सही नहीं था। क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी पे किसको रखा? नेहल को। नेहल उन्हें प्रायोरिटी में गिनती ही नहीं है, नेहल वो सोलो गेम खेल रही है, प्रिंस 50 बार बोल चुका है, फिर भी प्रिंस उसे बचाएगा, मुझे नहीं। सो देन यू एंजॉय द लॉस ऑफ अ लॉयल प्लेयर। इस गेम में हमेशा हमने देखा है कि एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट ने कहा है कि वोटिंग में राइवलरी को छोड़कर लोग वोट की भीख मांग रहे हैं, जहां अपने से ही उन्हें लड़ना भी पड़ रहा है वोट के लिए, जहां वोटिंग के वजह से ये शो का पूरा फॉर्मेट ही खराब हो चुका है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है वोटिंग के वजह से गेम में फ़र्क पड़ा है? ऐसा कुछ नहीं यार, इट्स अ शो, और ये कॉन्सेप्ट था शो का, सबको पता था। और बोलते हैं ना वो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये तो वॉर ही था, ये गेम चल रहा था, झगड़े हो रहे थे इसमें, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी। तो अभी कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। ये गेम
खेला ही जा रहा था अलायंस में, सो कांट हेल्प इट। आपने काफ़ी ही स्ट्रांगली खेला है, अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी लड़ा है। जहां अर्चना वाले झगड़े में आप अर्चना की साइड ले रही थी, जहां वंशज मॉक कर रहे थे अर्चना को, और वहीं अर्चना को ये बात बाद में समझ में आया। वो आपके एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहां कहा जाता है कि अब कुछ जेंजी के वजह से अब के जो जेंजी बच्चे हैं उनके ज़ुबान में कंट्रोल नहीं है, और इस पे एक बड़ा टॉपिक छिड़ गया है। जहां वंशज ने आपको कई बार आंटी बुलाया है, नेम कॉलिंग की गई है और काफ़ी ही ट्रोलिंग भी किया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल में ही मेरा जवाब है, बिकॉज आप लोग सब देख ही रहे क्या हो रहा है। मैं एक बहुत ही पीसफुल इंसान हूँ। आई डोंट थिंक आज मैं इस इंडस्ट्री में 10-12 साल से हूँ, मेरी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मैंने कभी किसी पे नफ़रत के शब्द इस्तेमाल नहीं किए, ना किसी ने मेरे लिए किए। तो अगर कोई कर रहा है तो क्लियर है कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, उन्हें मैं एंजॉय भी करने दूँ, ऐसी बात नहीं है, बट एट द कॉस्ट ऑफ गाली, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, मेरे फैमिली को थ्रेट्स, मेरे दोस्तों को थ्रेट्स, मेरे काम को लेकर थ्रेट, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी मॉम के ऊपर थ्रेट्स, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर मुझे गालियाँ दी जा रही है। ये एक ऐसे इंसान से गालियाँ आ रही है जो एक पॉडकास्ट में गए थे और जो बोलते उस पॉडकास्ट में कि मैं जब तक मम्मी पापा के साथ था ठीक था, मम्मी नहीं है ना मेरी, एंड इन द सेम ब्रेथ मजाक करा था। ऐसी बातें कर सकते हैं जो अपनी जीती जागती माँ को टू साउंड कूल मार सकते हैं ऑन अ पॉडकास्ट, टू साउंड कूल एंड फन। तब जाकर मैं बोलती हूँ कि जब मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ किया कि जेंजी के नाम पर धब्बा तुम हो भाई, आई डू नॉट रिग्रेट दैट एट ऑल। फिर उन्होंने कहा गेम शो से बाहर जाओगी तो मेरी औकात पता चल जाएगी। पता चल गई, सिर्फ मुझे नहीं, जो लोग आज मेरे सामने यहाँ बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं मेरे साथ क्या किया जा रहा है, उन सबको आपकी औकात पता चल चुकी है। एंड मैं वो लेवल पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास एक कीबोर्ड है, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन है, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है, अजीब अजीब शक्लें बनाना, बड़ी बड़ी आंखें करना और टेढ़ी मेढ़ी बातें करना और गाली से बात करना, दैट इज़ नॉट माई क्लास, दैट इज़ नॉट माई स्टैंडर्ड। मैं वो लेवल पे गिर नहीं सकती। इसीलिए मैंने एक लीगल नोटिस उन्हें भिजवाई है विद द हैंड्स ऑफ अ वेरी एफिशिएंट लीगल टीम, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। मैं वो लेवल पे गिर के, आज मैंने 10 साल लोगों का प्यार ऐसे ही नहीं कमाया ताकि ऐसा कोई इंसान आए और कीचड़ उछाल के चला जाए। कीचड़ अगर आप मेरे पे उछाल रहे हो तो यू बी रेडी, रिटर्न में मेरे भी जवाब आएंगे। पर यू नो व्हाट, मैं इतना ही करूँगी, मेरे पास इससे ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आज मैं एक बिजी एक्टर हूँ। मैं इन लोगों की जैसे फ्री नहीं बैठी हूँ कि बस लोगों को कुछ पैसे दे दो और बोलो आप जाओ और ट्रोल करो। क्यों आपको गालियाँ नहीं जा रही? क्योंकि मैं किसी को पैसे देके ये चीज़ें नहीं करवा रही, आपका ये पेशा है। सो प्लीज़ कंटिन्यू, जब तक आप कर सकते करिए, मुझे इससे ज़ीरो फ़र्क पड़ रहा है। बट येस, मेंटल हरासमेंट की अगर आप बात करो तो मुझे हो रही है, बिकॉज सिर्फ मुझ तक नहीं रहा है, इट्स गॉन अप टू माई मदर, इट्स गॉन अप टू माई फादर, इट्स गॉन अप टू माई सिस्टर, इट्स गॉन अप टू माई फ्रेंड्स। तो अब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए खड़ी रहूं। और ये जो मेंटल हरासमेंट आज मुझ पर हावी की जा रही है, मैं फिर भी हैंडल कर पा रही हूँ। यही अगर कोई इंसान डीपली ले और सुसाइड कमिट कर ले, अपने आप को कुछ कर ले, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही इंसान जो मेरे नाम पर हेट इंसाइट कर रहा है। आज आप अगर वो मैसेजेस पढ़ेंगे जो मेरे इनबॉक्स में आए हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। उसे जो लोग फॉलो करते हैं, 8-9 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे, मुझे 8-9 साल के बच्चों ने जो गालियाँ लिखकर भेजी जो मैंने कभी सुनी नहीं है। मेरी जो सोशल मीडिया टीम है रन बाय विमेन, वो बोलते हैं मैम हम पढ़ नहीं पा रहे। मैंने बोला पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ये हमें लीगल प्रूफ तो मुझे देना है ना कोर्ट में। तो मुझे वो, जब मैं पढ़ने गई तो मैंने जाके कुछ कुछ की शक्लें और प्रोफाइल्स देखी। मैंने बोला मतलब इस बंदे में इतना पावर है कि ये इतनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो अच्छी चीज़ों के लिए करो यार। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैंने उसको बोला बेटा अच्छी चीज़ों के लिए काम किया कर। तो बोलता है ओके आंटी। आंटी बुलाने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हूँ एक आंटी फॉर माई नेफ्यू, फॉर माई नीस, तुम्हारे लिए नहीं हूँ। अच्छा, मुझे आंटी बुलाते हैं तो ये लोग अपने माँ बाप से कैसे बात करते होंगे,
ये मैं सोच भी नहीं सकती. सो बदतमीजी एंड डिसरिस्पेक्ट मैं इस लेवल के आगे हैंडल नहीं करूँगी, ना एंटरटेन करूँगी. आपके साथ करण को भी काफ़ी ही एज शेम किया गया, जहां वंशज ने करण को बुढ़ा बोला है, पैर काँप रहे हैं और ऐसे कई सारे बातें बोली और फिर शो में जाकर जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं. मैं वही बोल रही हूँ ना, ये लोग जब रियल लाइफ में जब इनको एक्चुअल स्ट्रगल्स होंगे ना, तब इनको समझ में आएगा कि इसके आगे भी एक दुनिया है. ये लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के पीछे बैठ के ना अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं. इन्हें समझ नहीं आ रहा है रियल लाइफ में जब स्टेप इन होंगे इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है. रिधिमा, हमने देखा कि कृष्णा का एक स्टेटमेंट काफ़ी ही वायरल हुआ है, जेलसी वाली, जहां आप तो कृष्णा के साथ काफ़ी ही कॉर्डियल नज़र आई और वहीं एज अ ऑडियंस हमने भी देखा कि आपने उनके बारे में कुछ भी बुराई नहीं बोली है, ना हेट वाली कमेंट पास की है, लेकिन कृष्णा को लगता है कि आप उनसे जेलस है. जब ये स्टेटमेंट आपने देखा तो आपको कितना शॉक लगा, और प्लस एक आपके टीम ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कृष्णा को लेकर, जहां कृष्णा को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया उनके पर्सनल स्टोरीज के थ्रू. आई वाज इन शॉक जब मैंने कृष्णा का वो स्टेटमेंट सुना. हर्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज टेक्निकली हर्ट किससे होता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन हो जिससे मुझे ना उनसे लेना ना उनसे देना. मैं स्टार्टिंग से उनसे अच्छी थी, वो भी मुझसे ठीक ठाक ही थी स्टार्टिंग में. फिर अचानक वनडे उनका क्या फ्यूज उड़ गया पता नहीं, वो बात नहीं कर रही थी मुझसे. मैं बोला मत कीजिए, 50 लोग यहाँ पे बात करने को, मत करो आप बात. अब हुआ ये कि जब इन्होंने ये स्टेटमेंट मारा, पहली बात कि मेरे पीठ पीछे क्यों मारा, मैं आपको उसकी हिस्ट्री देती हूँ. उनमें ना कुछ अजीब सा एक कंपेटिटिव स्पिरिट है. वेरी गुड, कीप इट अप. बट द थिंग इज, एक पिंग पोंग बॉल में उनको ऐसे वो गेम में ग्लास में बॉल डालना था. अब वो तक नहीं कर पाई. और फिर जब देखो तब उनकी नाक पे गुस्सा होता है, ऐसे अजीब सी घूरती रहती है, अग्रेशन होता है. और फिर जाते हैं वीडी रूम में और फिर ऐसे जाके बातें करते हैं, अब मुझको ये करना है, माँ ऐसा करेगी. और उन्हें बहुत प्रेफरेंस दिया गया, वो बहुत क्लियर है, एज ऑडियंसेस भी आप देख रहे हैं. और वो क्यों दिया जा रहा है हम वो भी जानते हैं, क्योंकि शी डज कम फ्रॉम प्रिविलेज, यू नो. और वो प्रिविलेज का गलत फ़ायदा उठा रही है, दैट इज़ रॉन्ग. शी शुड बी थैंकफुल, बी मोर हम्बल. बट क्योंकि जो उनके भाई है एक्चुअली इज़ वेरी लवली, एंड सो इज़ हर डैड. आई लव देम एंड दैट्स व्हाई आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अ फ्रेंडशिप विद हर ऑल्सो. मैंने तो हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने अब शब्द जैसे कि कचरा मेरे लिए इस्तेमाल किया. फॉर व्हाट? वो पिंग पोंग बॉल में बॉल नहीं डाल पा रही थी उस गेम में. अब मैं गई और मैंने अपना टास्क बहुत बखूबी किया, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ. इसे कहते हैं जेलसी, इसे कहते हैं हैविंग अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं थिंकिंग, बीइंग वेरी एंटाइटल्ड. दैट्स व्हाट शी इज़. और बहुत दुख की बात है कि मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी मेरे पीठ पीछे बात करती है, लेकिन मेरे में इतना दम है कि मैं उसके मुंह पे भी ये बोल सकती हूँ. दिव्या के साथ भी आपका एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन जैसे कि आपने कहा ऑल इज़ वेल विद दिव्या, लेकिन रिसेंटली उन्होंने प्रिंस और युविका को माता पिता वाला दर्जा दे दिया है. क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा एक बात तो मुझे दिव्या की समझ नहीं आती कि सडनली उसको ना सबसे बहुत प्यार हो जाता है और सडनली एकदम डिस्कनेक्ट भी हो जाता है. बट वो लड़की इवेंचुअली ठीक कर देती है चीज़ें, जैसे कि मेरा और उसका भी हुआ. इवेंचुअली वी सॉर्टेड इट आउट, इसलिए मैं दिल पे लेके नहीं बैठती. बट दिव्या का ये थोड़ा पैटर्न है, हर शो में कोई नई बेस्ट फ्रेंड बन जाए, या मम्मा पप्पा कैसे बन गए भाई तुम्हारे प्रिंस और युविका, क्या ही इतनी ज़रूरत है, हम सबके हैं मम्मा पप्पा बाहर यार, गेम खेलो. तो ये जो है वो प्रिंस ने भी वो साइड देखा. तो मैं प्रिंस को तो हमेशा यही अभी बोलना चाहूँगी, अभी तो गेम खत्म हो गया है, कि जो मैं लॉयल प्लेयर थी वो देख नहीं पाया, आप दूसरे सबको बचाने पे तुले थे. सो अभी वो भुगत लीजिए आप वाला हिसाब है. वहीं आमिर ने भी ये कहा कि जब तक आपको फ़ायदा मिल रहा था तब तक आपने कुछ कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि प्रिंस ने आपको डोमिनेट किया है. वहीं हैज़ अ वाइफ युविका ने भी प्रिंस के लिए स्टैंड लिया और वहीं युविका और दिव्या का झगड़ा हो गया. इस पर क्या कहना चाहेंगी? वेल टेक्निकली दे आर नॉट रॉन्ग, बट ये लोग मेच्योर इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स. मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है. गेम था, मैंने खेल लिया, खत्म हो गया. हasta la vista. आपका और रितिका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था. वहीं रितिका अच्छा बॉन्ड शिवित के साथ भी था, जहां रिद्धि और शिवित की रोमांस को ऑडियंस भी काफ़ी पसंद कर रहे थे. जहां रिद्धि शिवित के जाने के बाद आपके सामने काफ़ी कुछ शेयर करती थी. आप क्या कहना चाहेंगे इस बॉन्ड को लेकर? क्या ये सब सिर्फ शो के लिए था? रिद्धि बहुत ही सिंपल लड़की है, इमोशनल है और अच्छी है, बहुत मैच्योर है. बाहर आके वो और सिवित डिसाइड करेंगे उन्हें उनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में लेके जाना है.
जिस भी डायरेक्शन में जाए, मैं तो रिद्धि की दोस्त हूँ, सो आई एम ऑल फॉर इट। लास्टली आप वापस कब शो में नजर आएंगी? बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी आप सबकी स्क्रीन पर वापस आऊँ। ओके, Thank थैंक you. यू।